हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्लास 10th और 12th वालों का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। सो आपको सैम्पल पेपर मैं कराऊंगा। अब सैम्पल पेपर में ये दिखाना चाहता हूँ मैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। भाई क्लास 12th वालों के लिए ये है भाई सैम्पल पेपर। क्लास 12th वालों के लिए ये सिंपल पेपर है। 2023 पेपर से 70 नंबर लाओगे। बात सही है भाई। अगर आप इस पेपर को ही पूरे तैयार कर लोगे ना, मतलब जो इस पेपर में जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं, अगर इसी को आप तैयार कर लोगे तो इसी पेपर से आपका 100 में से 70 नंबर हूबहू सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई लैंग्वेज चेंज नहीं, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन यही आएगा, बस याद रखना। इसलिए पूरा तैयार करके जाना, ठीक है। आओ देखते हैं। भाई इसको तैयार करके जरूर जाना। बात भाई देखो, तैयार करके जाओगे तो तुम्हारा ही फायदा है। अब नकल के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं होना है। जो नकल के चक्कर में पड़ते हैं उनका कुछ नहीं होता है, ठीक है। नकल के ही इंतजार में बैठे रहते हैं, टाइम ओवर हो जाता है, 2-4 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको नकल नहीं करना है, पढ़ाई करके जाओ, बढ़िया से एग्जाम में लिखो। आपको एग्जाम आपका 24 तारीख को है और आज 22 तारीख है। 2 दिन आपके पास बहुत समय है। उसके बाद इस पेपर को देखो और बढ़िया से इसको एक अभी देख लो, उसके बाद फिर दोबारा देखना। उसके बाद देखना क्या क्या क्वेश्चन आ रहा अपनी बुक से, और जो विद्या लिए हो या जो भी लिए हो उससे आप इसके क्वेश्चन को देखो। उसके बाद उसका आंसर देखो और बढ़िया से उसको तैयार करके रट्टा मार के किसी भी तरह से, लेकिन इसको जरूर तैयार करके जाना, ठीक है, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, याद रखना। सो पहले ये देख लेते हैं। ये मॉडल पेपर 2023 का है आपका, क्लास 12th वालों के लिए। तो दोस्तों, ये मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100 नंबर का आपका पेपर आता है, ठीक है। टाइम कितना होता है? 3 आवर एंड 15 मिनट, मतलब 3 घंटा और 15 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया रहता है, इसको जरूर पढ़ा करो आप लोग। आप लोग इसको छोड़ देते हो, सीधा आप लोग चले जाते हो क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब ये बोला गया है कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होंगे ना, आपको क्वेश्चन पेपर के लिए दिया जाएगा। और भाई एग्जाम में दिया जाता है, ये मत सोचना कि टाइम पे। एग्जाम में आपको 10 मिनट 5 मिनट पहले ही पेपर दिया जाएगा, 15 मिनट पहले ही दिया जाएगा। आप बढ़िया से इसको पढ़ो, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन, सारे जो प्रश्न है वो कंपलसरी है भाई, जरूरी है। मार्क द मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसके सामने नंबर लिखा रहेगा। जैसे ये देखो, ट्रेलर देखो, जो भी क्वेश्चन रहेगा ना उसके सामने नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। तो देखो, आओ देखते हैं। जैसे ये देखो ना, जो क्वेश्चन है उसके सामने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15 नंबर का आपका पैसेज दिख रहा है ना, 15 नंबर का तो पैसेज ही आ रहा है। सेक्शन ए से पढ़ते हैं। सेक्शन ए में आपका पेपर में दिया रहेगा रीडिंग का पोर्शन। क्या बोलेगा? क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन है ऐसे सेम। भाई देखो, ये आपका पेपर ही है भाई, सिंपल पेपर ही है, देख लो। मॉडल पेपर ही है, 2023 का ही है। और मॉडल पेपर जो होता है ना, वो आपके एग्जाम में भाई बहुत जरूर। मॉडल पेपर क्यों करते हैं लोग? इसीलिए कि वो हमारे एग्जाम में हेल्प कर सके। और आप विश्वास नहीं मानोगे, इस पेपर से आप 70 नंबर लाओगे 100 में से। इसी पेपर से आप इसको तैयार करके जरूर जाना, सारे क्वेश्चन इसको करके जाना, ठीक है। तो देखते हैं, सेक्शन ए है रीडिंग पोर्शन, जिसको कॉम्प्रिहेंशन आप बोलते हो, पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। भाई बोल रहा है कि इस पैसेज को आप पढ़िए और इसके बेसिस पे जो नीचे आंसर दिए गए हैं ना, उसको आप करिए, ठीक है। तो देखो भाई क्या बोला है। मैन इज ग्रेगेरियस एनिमल्स लिविंग इन अ सोसाइटी। हिज नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। एक तो तरीका ये हो गया आपका पढ़ने को। भाई मैं इसमें सोल्यूशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सोल्यूशन तो आप तो कर ही लोगे कहीं ना कहीं। आपके भी जो विद्या है उसमें भी सोल्यूशन दिया होगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चनों का आंसर आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, सिंपल पेपर में दिखा रहा हूँ क्या क्या आएगा। तो एक तो तरीका है कि आप पहले इसको पढ़ लो। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा जो अभी आप नहीं जानते होगे, ठीक है। ये तो एक तो तरीका ये है कि पहले आप इसको पढ़ लो, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको देखो, फिर जवाब दो, ठीक है। जैसे उसको पढ़ लोगे तो उसको दिमाग में रखे रहो। और जो जो मेन चीजें है ना, जैसे बोल रहा मैन इज अ ग्रेगेरियस, ये देखो, एनिमल्स इन अ लिविंग सोसाइटी, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो। उसको ना भाई ऐसे अंडरलाइन, ग्रेगेरियस एनिमल्स है। तो इससे क्या होगा, अब क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगेरियस एनिमल। सबसे पहले
अगर आप इसको पढ़ते हो तो फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले पूरा पैसेज जब आप पढ़ लोगे, ये पूरा जब पढ़ लोगे आप, तो फिर इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पर आओगे तो देखो कि व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रीगेरियस एनिमल। ठीक है, आप इसमें देखने लगोगे कि हाँ भाई ये कहाँ बोला गया है ग्रीगेरियस। मैन इज अ ग्रीगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी में हिज नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। अब देखो उसी क्वेश्चन का जवाब देखो क्या बोला है, व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रीगेरियस एनिमल। मैन इज अ ग्रीगेरियस सोसाइटी बिकॉज, व्हाई का आंसर हमेशा बिकॉज से दिया जाता है। क्यों है भैया, क्योंकि आप दियर क्लोज, आप दियर का मतलब यहाँ पर दियर मत लिखना। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप लोग गलती क्या करते हो, और आप लोग जहां भी पढ़ाई करते हो, मैं सबको नहीं बोला, कुछ टीचर होते हैं जो बताते हैं भाई दियर का मतलब नहीं बता रहे हैं आपको। अब अगर आप आंसर ऐसे लिख दोगे ना, बिकॉज ऑफ दियर, भाई दियर कौन है ये तो बताओ ना। क्योंकि अगर आप इतना पूरा लिख रहे हो, यहाँ से आंसर लिख रहे हो तब तो ठीक है, तब तो आप दियर लिख रहे हो। लेकिन अगर यहाँ से आंसर नहीं लिख रहे हो, बिकॉज से ही आंसर शुरू कर रहे हो, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप बिकॉज से आंसर लिखना चालू करते हो तो बिकॉज आप यहाँ पर लिखना है मैन, दियर के स्थान पे मैन। क्योंकि भाई ये आपका नाउन है, मैन यहाँ पर नाउन है, ये नाउन है तो यहाँ पर प्रोनाउन आ गया। लेकिन प्रोनाउन से सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता है, सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो आपका नाउन से होता है, जो कि नाउन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दियर, क्या बोला, बिकॉज ऑफ दियर क्लोज प्रोक्सिमिटी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। दे का मतलब अब मैन की बात कर रहा है, यही मैन की बात कर रहा है। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन आवर लाइफ्स। ठीक है, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा फिर आप देखोगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर तीसरा पढ़ोगे, ऐसे फिर ऐसे ऐसे आपको आंसर सारे क्वेश्चनों का देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का, ये तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, 3 × 5 = 15 नंबर का ग्रुप। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका ये हो गया कि आप पहले, एक तो तरीका ये हो गया कि आप पहले इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, तब जाके इसका आंसर दीजिए। एक तरीका ये हो गया कि पहले आप क्वेश्चन पे ही आओ सीधा। पैसेज को सबसे अच्छा टाइम बचत करने के लिए भाई सीधे से जवाब है एक, सबसे कम टाइम में अगर पैसेज करना चाहते हो, सिंपल सी बात है, आप पहले क्वेश्चन पर आओ, इसको देखे, ठीक है, इसको देखो, भूल जाओ कुछ दिया है, इस पर आओ सीधा। क्वेश्चन नंबर ए देखो क्या बोलना चाहता है, व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रीगेरियस एनिमल। अब जब आप पहले क्वेश्चन को देख लोगे भाई, तो आपके माइंड में ये आएगा कि यार क्यों ये बोला कि व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रीगेरियस एनिमल, आदमी को ग्रीगेरियस एनिमल क्यों कहा जाता है। तो आप ये देखो क्यों बोला है, तो आंसर में इसमें आओगे। अब आप ऐसे पढ़ोगे, मैन इज कॉल्ड इज अ ग्रीगेरियस एनिमल इन अ लिविंग सोसाइटी, उसी का है ग्रीगेरियस एनिमल समाज में, हिज बी नेबर आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, बिकॉज आपका आंसर मिल गया ना इसका। देखो व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रीगेरियस एनिमल, तो उसके बाद आप आ जाओ, ऐसे जब पढ़ने लगोगे ना, पहला क्वेश्चन पढ़ोगे फिर तुरंत आना कि आंसर कहाँ है उसका, बिकॉज देख लो उसी का आंसर है, तुरंत इसका आंसर लिख दो आप। ठीक है, लिख दिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले उस पहला क्वेश्चन लिखने के बाद पैसेज पूरा भाई पढ़ना ही नहीं है पहले। अगर आप मुझे मालूम है आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि पहले पैसेज पढ़ के इस सारी चीजों को आप दिमाग में रख पाओ। ठीक है, इसलिए भूल जाओगे, फिर बार बार पैसेज ही पढ़ने लगोगे, सोचोगे अरे यार यहाँ तक पढ़े, पता लगा यहाँ तक पढ़ लिए आप, फिर पिछला क्या बोला है भूल गए, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिए, यही होता है ना भाई, बार बार यही से स्टार्ट। इसलिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, जब पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे, व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रीगेरियस एनिमल, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर सिंपल है। जब आप पैसेज पढ़ने लगो ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन छोटा है देखो, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये बोला क्या है, व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रीगेरियस एनिमल। तो भाई आपके दिमाग में जब पढ़ने लगोगे ना, वो रहेगा क्वेश्चन, तो लिखोगे बिकॉज, अरे भाई क्वेश्चन हमें मिल गया, तुरंत आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तुरंत आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ भाई, चार्जिंग लगा दूं। हाँ भाई, तो आप वहां से पकड़ लोगे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, व्हाट क्रूशियल क्रूशियल रोल डू आवर नेबर प्ले इन आवर लाइफ में। क्या क्रूशियल मतलब आप कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट रोल, डू आवर नेबर प्ले इन आवर, हमारे जीवन में जो हमारे पड़ोसी होते हैं ना, उनका क्या रोल होता है। क्वेश्चन का ये आंसर, क्वेश्चन ये है, आप इसको समझ गए, तुरंत पढ़ोगे। अब देखो भाई,
अब इसका आंसर क्या है, जब आप पढ़ने लगोगे ना इसको, अब देखो जब आप ये जान गए भैया कि पूछा व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर प्ले इन आवर लाइफ में, हमारे लाइफ में क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। देख रहे हो भैया क्या पूछा है, व्हाट क्रूशियल रोल इन आवर प्ले, तो दूसरे का आंसर देखो, दे प्ले अ क्रूशियल रोल, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ में, ठीक है। और जो पहले का आंसर भैया यहाँ से, मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी, हिज नेबर आर पीपल हु आर इमीडिएट अराउंड हिम, ठीक है। उसके बाद दूसरे का ये है, ठीक है। अब ऐसे तीसरा आपको, अब मैं भाई आंसर नहीं बताना, और तीसरा क्वेश्चन पढ़ो अब, हाउ इज लिविंग आवर नेबर इक्वल टू लिविंग गॉड, ऐसे पढ़ो। उसके बाद आप फिर इसमें आओ, क्या बोलते हैं, क्या बोले, हाँ लविंग गॉड है, लविंग गॉड। उसके बाद आप इधर आओ, तीसरा क्वेश्चन सी पढ़े, क्वेश्चन पढ़ लिए, इसमें से आंसर ढूंढ लो, ठीक है, सी। उसके बाद आ जाओ डी, व्हाट व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नेबर, हमारे जो पड़ोसी है ना उनसे एक दोस्त की तरह व्यवहार रखना क्यों जरूरी है, तो उसका भी आंसर ना आपको इसी में मिल जाएगा जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ना भाई, फिर इस पे आना, तुरंत आप आंसर पकड़ लोगे, नहीं तो ऐसे दिमाग लगाते रह जाओगे, टाइम बीत जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी, विच वर्ड इन द पैसेज मीन क्लोजनेस, अब ये आपका क्या होता है, ये भी क्वेश्चन तीन आपका ऐसे ही आएगा, मैं बता रहा हूँ ना, एक एक नंबर का तीन आएगा भाई। ये मत सोचना कि ये सिंपल पेपर जो है ना ये मैं अपने से बनाया हूँ भाई, ये आपका जो यूपी बोर्ड संस्था है ना वो रिलीज की है, ठीक है। इसलिए आप जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना उसका सिंपल पेपर है, और अगर उसने सिंपल पेपर बनाया है तो ऐसे मजाक बनाया नहीं है, इसमें से क्वेश्चन वो देगा जरूर, इतना जरूर याद रखना, ठीक है। अब देखो, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, अब देखो इस पैसेज में जब आप पढ़ोगे ना तो दिखेगा, जिसको बोलते हो सिनोनियम्स आप बोलते हो, हिंदी में पर्यायवाची बोलते हो, क्लोजनेस का पर्यायवाची क्या होगा इस पैसेज में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला है आगे, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन, भैया OFTEN है, इसको आप ऑफ्टेन मत पढ़ा करो, टी साइलेंट होता है, ऑफन होता है, ठीक है। तो अब इसका अपोजिट, इसको विलोम शब्द पूछा है, इसी पैसेज में जब आप पढ़ोगे तो विलोम शब्द मिलेगा। व्हाई व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन्स इन द पैसेज में, एक फ्रेज है इसमें, देखो इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा एट हैंड, ठीक है, मतलब इस पैसेज में लिखा होगा भैया एट हैंड, तो उसका पूछा है कि उसका क्या हाँ कहाँ भैया, मीन्स उस पैसेज में उसका मतलब क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका 15 नंबर। अब आ जाओ सेक्शन बी में, राइटिंग पोर्शन है भैया, बहुत जरूरी है, यहाँ दिमाग लगाने की कोई जरूरत है, कोई ग्रामर नहीं है, कुछ नहीं है, केवल रट्टा मार के जाओ बस कर लो खत्म। राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन वो 100 से 150 वर्ड। अब भैया एक 100 से 150 वर्ड दिया है, 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई, एकदम आसान समझ लो, आपको एग्जाम में दे कर जाएगा। आप जो विद्या यूज करते हो ना भाई, सेम भाई इतने आर्टिकल दिए, कुछ मत करो, यही 3 तैयार करके चले जाओ बस, नहीं भी है गूगल पे सर्च मारो क्या होता है ये, तुरंत इसका आंसर मिलेगा आपको, और उसको लिख कर जाओ, तैयार करके लिख कर, मतलब लिखो कॉपी में, फिर बढ़िया से तैयार करो, ठीक है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, 100 से 150 वर्ड में लिखना है। अब कुछ भाई चमत्कारी लोग होते हैं जो 100 से 150 वर्ड बोला है तो वो 150 वर्ड काउंट करके लिखेंगे, भाई तुम बेवकूफ हो, ऐसे नहीं लिखना है, कम से कम 2 पेज का तो होना ही चाहिए भाई। 10 नंबर पूछा है, 10 नंबर बोला है भाई, 10 नंबर आपको इसे फ्री में नहीं दे देगा एग्जामिनर, पढ़ने वाला होगा एग्जामिनर तो बढ़िया से उसको पढ़ेगा लाइन बाय लाइन, तब नंबर देगा। तो एक आर्टिकल लिखना है, इन तीनों में से किसी का भी, इंडिया अ लैंड ऑफ नेचर नेचुरल ब्यूटी, इंडिया भारत एक भूमि है किसका भैया, प्राकृतिक सौंदर्यता जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक खूबसूरती का एक क्या बोलते हैं, भारत एक भूमि है, उसके बारे में लिखना है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द और, भाई ज्वाइंट फैमिली मतलब आप देखते हो ना घर में, ज्वाइंट फैमिली उसे बोलते हैं जहां आपके चाचा हो गए, आपके पापा हो गए, जो भी हो गए, दादा दादी, सब लोग एक ही मिल के रहते हैं ना, उसके बारे में लिखना है। माई प्लान फॉर फ्यूचर, भाई आपका प्लान क्या है, फ्यूचर में क्या प्लान है। अब इस प्लान में आप क्या लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ, प्लान में क्या लिख सकते हो आप, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, पढ़ाई से रिलेटेड या कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, ये बोल सकते हो आप। फ्यूचर में बात किया, जो हो गया उसके बाद नहीं, फ्यूचर में बात किया, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना है, इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या पढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हो आप, ठीक है, ये सब लिख देना। अब तीसरा क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये भी है, राइट अ आर्टिकल टू द एडिटर ऑफ अन, एडिटर है भाई एडिटर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, इसके बारे में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको लिख देना आप, या तो इसको लिख देना, या तो फिर दूसरा क्या है,
बोला और का मतलब होता है अथवा, चाहे इसको लिखो चाहे अथवा। कुछ लोगों को यही नहीं पता रहता भाई, इसलिए इसको देख लो आप लोग, ठीक है। या तो इसको लिखना है या तो इसको लिखना है, ठीक। अब देखो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक। चाहे इसको लिखना, लाइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी में। एक प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, जैसे आपकी लाइब्रेरी होती है उसमें भाई साहब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो किताबें होती हैं, मैगजीन होती है, वो कम पड़ गई है, तो उसके लिए कंप्लेन करो कि भैया कम पड़ गई है, हमें प्रोवाइड कराओ। इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब आगे आ जाओ, अगला क्या है। मैंने सेक्शन 2 देख लिया, 3 देख लिया बी का। अब देखो अगला, अब 4 सेक्शन सी का ही है, ये सेक्शन सी का है भैया, देख लो सेक्शन सी, ग्रामर जिसको बोलते हो, ठीक है। ग्रामर पोर्शन से 5 गुणो 2 10 नंबर का आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सब में से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। इनमें से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन। भाई देखो ये एमसीक्यूज है, 1 एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज, 3 एमसीक्यूज। इसका फॉर्मेट क्या होता है भैया, ये आपको इसमें क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से एक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक। यही सब है, ठीक है। कुछ नहीं करना। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो भी होता है, मतलब देखो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसको जरूर याद कर लेना भाई, गवर्नमेंट वाला। और देखो आप लोग एक चीज बताऊं, इसका आंसर तो देख लेना। मैं आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन भाई इतना टाइम नहीं है, ठीक है, कि सारे का आंसर मैं बता सकूं। तो भाई ये इस ऑप्शन का भी मतलब देख लेना, इसका भी मतलब देखना, इसका भी मतलब, इसका भी मतलब देखना। जब देख लोगे तो उसमें आपको एक जगह मिलेगा एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तो ये चीज है, ठीक है, इसको आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं क्या है, देखो एक चीज और है कि अगर आप इसका सिनोनिम्स अगर सर्च करोगे ना, मतलब अगर जैसे आप जब चारों को देखोगे ना, तो आप ये पाओगे कि इसका जो आंसर होगा, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का मतलब सरकार जहां पर नहीं होती, किसी कोई ऐसा देश जहां पर सरकार, उसे एनआरसी बोलते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर है, एनआरसी, ठीक है। एनआरसी आपका आंसर है। लेकिन याद रखना, आप इन सब के भी बारे में पूछ लेना, जरूरी नहीं है यही पूछ ले, ये तो पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, उसका मोनार्ची आंसर होगा, तो इसलिए सारे तैयार करें। द फ्रेज इंचिंग टुवार्ड्स मीन, इसका मतलब क्या होता है भैया, ये बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद अब अगला स्लाइड में आ जाओ। वन शुड डू हिज ड्यूटी, वो जो अपनी ड्यूटी करता है, इसमें इरर क्या है, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर। अगर आपने पढ़ा होगा इसमें क्या होगा, वन शुड डू हिज ड्यूटी दिया है, ठीक है। इसमें पूछा है कि जैसे देखो शुड में गलती है, मतलब शुड के स्थान पे यहाँ कुछ और होना, शुड में गलती है कि डू में गलती है कि हिज में गलती है कि ड्यूटी में गलती है, तो यही आपको बताना है, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। वन शुड डू हिज ड्यूटी, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जैसे लिखते हो, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, आप लिखते हो ना, आई एम गोइंग टू माई स्कूल। कभी आपने ये लिखा है, इस माई के स्थान पे आई के साथ आता क्या है, माई आता है, आप जानते हो ना, आई के साथ माई आएगा, ठीक है। उसका पोजीशन जो होगा, आई के साथ जो होगा आपका माई आएगा, ठीक है। अब माई क्यों लगाया आपने, ये सोचा है, क्योंकि भाई आई के साथ पेयर जो होता है ना, माई का बनता है। और ही के साथ क्या बनता है यार, ही के साथ क्या बनता है, हिज। सी के साथ क्या बनता है, ही आपका पुरलिंग है, सी आपका स्त्रीलिंग है, ही मेल है, ये फीमेल है, तो ही फीमेल के साथ हर। तो वही ये बोल रहा यू के साथ, सॉरी यू के साथ योर लगाते हो, तो वही ये बोला है कि आई एम गोइंग टू हिज, कभी स्कूल लिखे हो आप, ऐसा कभी नहीं लिखे होगे भाई। आई एम गोइंग टू माई स्कूल, क्यों, आई का पेयर होता है भाई माई, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब इसमें जैसे दिया है वन शुड डू हिज ड्यूटी, हिज भैया मैंने क्या बताया, हिज किसके लिए आता है, ही के लिए आता है, देख लो हिज किसके लिए आता है, ही के। तो ये वन, अगर यहाँ पर ही होता वन के स्थान पे, तब तो ये सही था। लेकिन भाई साहब अगर वन है तो भाई इसको हम गलत नहीं मानेंगे, गलत मानेंगे हम हिज को, क्यों, वन के साथ क्या लगता है ये देखना आपको, ना कि हिज के क्या साथ लगेगा, वन के क्या साथ क्या लगता है, वन शुड डू हिज
डू वन के स्थान हिज के स्थान पे वन का क्या होता है, जैसे सी का वन का वंश होता है, वंश, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें गलत क्या है, थर्ड सेकंड वाला गलत है। यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि वन शुड डू वंस ड्यूटी होना चाहिए, यहाँ दिया है वन शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है। द एंटोनिम्स ऑफ बैरन, बैरन का मतलब बंजर होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या उल्टा क्या हो जाए, जो जैसे जो बंजर भैया वो फर्टाइल होनी चाहिए, ज्यादा उपजाऊ होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है पांचवा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब ये डायरेक्ट में दिया है इनमें से किसी एक का, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब एनी वन किसी एक का है, दो दिया है, दोनों में से किसी एक का, दोनों चाहे इसका कर दो चाहे इसका, ये 2 नंबर का है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, अब ये जो है ना कंबाइन करो एनी वन ऑफ द, दोनों में से किसी एक को एज डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्ट जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, कंपाउंड सेंटेंसेस में इसको बनाना है, ठीक है आपको। उसके बाद चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्टर का मतलब जैसे उसने डायरेक्शन दिया है उसी हिसाब से, आई कैन डू इट पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, एनी वन बोला है, चाहे आप इस एक कर दो चाहे इसको बोल दो, ना कि दोनों को नहीं करना है बे, देख लेना, ठीक है। एनी वन बोला है, एनी वन, एनी वन मतलब केवल एक, एनी मतलब केवल एक, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज के लिए, इसको कंपैरेटिव डिग्री में करना है, कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, तो आपको कंपैरेटिव में करना है, ठीक है। ये आपका ये किस में है, ये आपका सुपरलेटिव में मोस्ट है ना, और आपको करना है कंपैरेटिव में। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन बोला है बे, ठीक है, ध्यान से, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें से आपको करेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस सही होगा। यू आर सीनियर देन मी, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बोला, बार बार मैं बोल रहा हूं कि एक ही करना है ना कि 10 करना है, ठीक है। एनी वन बोला है ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट करना है किसी एक को, यू आर सीनियर देन मी, समझ रहे हो, चाहे उसको कर दो चाहे इसको। अब मैं बताऊं आपको, यू आर सीनियर देन आई होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मी नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हो ना, तो जो पहले सेंटेंस जो जो जिस डिग्री में पहले रहेगा उसी जिसमें सब्जेक्ट पहले रहेगा उसी में बाद में भी रहेगा, ठीक है। तो सीनियर का, सीनियर आपका नाउन है, तो ये भी आपका ये प्रोनाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस आएगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये भी बहुत आसान है, ये भी कर लेना, अब आप लोग कर लेना, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। अब देखो आगे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मार्क द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर में, यूज एनी वन किसी एक को ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में, इन योर ओन सेंटेंसेस में, मेक डिफरेंस इन द मीनिंग, मतलब जैसे आपको ये बताना है कि रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, और रिफ्यूज का मतलब बता, भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अलग सेम है लेकिन मीनिंग में फर्क है, ठीक है, इसलिए इसको देखना है, शेल शेल इसमें आपको फर्क बताना है और दोनों का मीनिंग लिखना है, ठीक है। अब अगला आ जाओ, अगला 6 नंबर बोल रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश में करना है। भाई 5 नंबर का एकदम आसान सा, इसको हिंदी में ऐसे पढ़ो आप, उसके बाद इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर दो। सेक्शन डी क्या बोलते हैं, लिटरेचर से, आपकी बुक से है, 4-4-8 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 40 शब्द में ईच को देना है। अब ईच का मतलब ए का भी देना है, बी का भी देना है, लेकिन ए में 2 ऑप्शन दिया है, और का मतलब चाहे इसका दो चाहे इसका दो, ठीक है। उसी हिसाब से बी में क्या दिया है, व्हाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम से, उसी हिसाब से डी में क्या है, चाहे आप बी में बी वाले मतलब उसका दो चाहे इसका दो, दोनों में से एक ही का देना है 40 वर्ड्स में। तो 4-4-8 नंबर का है ये, ठीक है। अब अगला आ जाओ, अगला आपका आता है आखिरी क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का है, 8वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80, ये लॉन्ग आंसर वाला है, जो दीर्घ होते हैं ना, बड़े आंसर वाले, 7 नंबर का है भैया, ये 7 नंबर का है। ऑल वी हैव सो फार, इसको आपको करना है डीप वाटर, ये आपकी बुक से ही है भाई, याद रखना। उसके बाद 7 नंबर का है एनी वन, चाहे इसका दे दो चाहे इसका दे दो, आप लिए देख रहे हो कितना आराम है भाई, चाहे उसका दो चाहे इसका दो। उसके बाद ये है 3 दूना 6, मतलब 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको इसको ना पूरा पढ़ना है, पढ़ना है भाई, क्या है, पढ़ना है। उसके बाद उसके बेसिस पे इसका आंसर देना है, फिर इसका आंसर देना है, फिर इसका आंसर देना है, ठीक है। वही बोला है कि 3 गुणे 2, 2 नंबर का 3 क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2, 2-3 ये 6 नंबर का है ये टोटल, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ, एक है आपका
10 नंबर वाला ये 4 नंबर का है भैया। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन लिखा है भाई, देख रहा हूँ उसने भी हाईलाइट कर रखा है, इसलिए किसी एक का ही देना है। ये तो इसका ये आपकी बुक का है भाई, इसमें क्या बताऊं यार, आपकी बुक का आप खुद ही पढ़े हो। एनी वन किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया। मैं भाई एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, मैंने बताया ना भाई पैसेज कैसे अटेंड करना है, उससे अच्छी ट्रिक कोई नहीं हो सकती, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लेना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 40 वर्ड्स में देना है, 4 4 8 नंबर का है, ठीक है। इसका दे दो, इसका दे दो, सेम है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड में देना है। आंसर द फॉलोइंग, चाहे देखो इसमें क्या है ना, एक का दे दो चाहे इसका दे दो भाई, और लगा है और मतलब चाहे उसका दो चाहे इसका दो, इसका दो या इसका दो, ठीक है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन, दो क्वेश्चन है, दोनों में से 7 नंबर का है, एक क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक का देना, या तो पहले का दे दो या तो दूसरे का दे दो, ठीक है। अब देखो भाई, ये आपका पूरा सैंपल पेपर था, ठीक है, ये आपका पूरा सैंपल पेपर था, ठीक है, जो कि 100 नंबर का आता है। मैंने क्या बताया भाई, अगर आप इसी को पूरा तैयार करके चले जाओगे ना मेरे दोस्त, ये मेरी गारंटी है, एग्जाम देकर आना, उसके बाद हमें बताना। इसी चैनल पर रहूँगा, कहीं और नहीं रहूँगा। बाकी पवन सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक शेयर कर देना भाई, मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, किसी तरह मैंने क्लास लाया है वो मैं ही जानता हूँ। तो देखो भाई 100 नंबर के आता है, 2023 का सैंपल पेपर है, जो जो दिया गया सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। पैसेज पढ़ो तब आंसर दो, ये तो आंसर दो स्मार्ट वे में, जिसको बोलते हैं अच्छा तरीका। एक पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके हिसाब से आंसर दे दो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सेक्शन बी, राइटिंग हो गया आपका। उसके बाद ये हो गया आपका सेक्शन सी, जिसको ग्रामर बोलते हो आप। ग्रामर से देख लो कितना आसान आसान 3 MCQ जाए थे, मैंने आपको बता भी दिया, इतना आसान क्वेश्चन। उसके बाद आप इधर आ जाओ, ये सब आएगा, ये हो गया। उसके बाद ये ग्रामर हो गया सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी ग्रामर हो गया, फिर ये हो गया उसी के आगे। उसके बाद ये हो गया आपका जो कि नरेशन वगैरह आता है, किसी एक को भी करना है, सब 2 2 नंबर के हैं। उसके बाद ये हो गया आपका हिंदी में दिया गया, इंग्लिश में सेक्शन डी लिटरेचर आपकी बुक से है। उसके बाद इसको देख लो आप, एनी वन ऑफ द, इसको देख लो, इसको देख लो। भाई मैं इतना कहूँगा, एग्जाम में घुसने से पहले किसी भी तरह से इस पूरे क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेना, बिल्कुल, ठीक है। एकदम इसको रट कर जाना है, एकदम बढ़िया से पूरे का एक कॉपी निकालो, ठीक है, एक पेज निकालो, उसमें इसका सारे का आंसर धूल धूल लिखो। आपकी बुक में भाई पूरा आंसर दिया है, ठीक है, आपकी जो बुक है। और आपका सबसे बढ़िया भाई आपके पास विद्या है, विद्या प्रकाशन जो एक होती है ना, जो क्वेश्चन बैंक होती है, उसमें सारा हो सकता है ये सिंपल पेपर भी उसमें दिया हो। उसके बाद उसका आंसर कुछ मत करो, ढूंढो एक एक क्वेश्चन को किस चैप्टर से दिया गया है, बढ़िया से पढ़ो और उसका लिखो लेटर। और भाई देखो राइटिंग वाला पोर्शन जरूर करके जाना मेरे दोस्त, ये वाला, ये देख लो 10 10 20 नंबर दे रहा है आपको लेटर और राइटिंग, ठीक है। लेटर और आर्टिकल का 20 नंबर देकर जा रहा है, आप इसको जरूर करके जाना। और आपको एग्जाम बहुत हेल्प, मैंने जैसा बोला है ना आपको कि ये इसको जरूर याद रखना एग्जाम में घुसने से पहले भी। और इसको जो नहीं पढ़ेंगे भाई वो बहुत घाटे में जाएंगे, वो बहुत पछताएंगे। इसलिए 100 में से 70 नंबर का पेपर इसी में से आ जाएगा। अब आपको जो करना हो, अब आप जितना कर पाओ ये आप देख लो भाई, ठीक है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसको जरूर कर जाना और बेस्ट ऑफ लक भाई आपके एग्जाम के लिए, बढ़िया तैयार करके जाना, ठीक है।